कच्चे आम का मुरब्बा। जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है वैसे कच्चे आम का भी मुरब्बा बनता है और गुजरात में तो ये बहुत ही फेमस है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छुंदे को ही वो मुरब्बा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो कच्चे आम का छुंदा होता है वो बिल्कुल अलग है और जो मुरब्बा बनता है वो बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट आप इसको कच्चे आम का जैम कह सकते हैं और ट्रस्ट में ये अटरली डिलीशियस होता है। तो कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कच्चे आम को कद्दूकस कर लिया है और मैंने ये 500 ग्राम कच्चा आम लिया था। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि 500 ग्राम में से जब आप छिलका और उसकी गुठली निकाल दो तो अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम आपको ये फ्लैश मिलता है। तो उसके कंपेयर में आपको शक्कर लेनी है 700 ग्राम। अभी मुरब्बा बनाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहूँगी कि गुजरात में तो राजापुरी करके एक कच्ची मैंगो आती है जो कि थोड़ी सी हार्ड मैंगो होती है, उसका मुरब्बा या छुंदा बनता है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर पहले करनी पड़ती है कि जितना आपके पास फ्लैश है उससे 4 गुना पानी लेके उसको उबलते हुए पानी में बस 2-3 मिनट रख के फिर ये फ्लैश को बाहर निकालते हैं ताकि वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। पर यहाँ पे मेरे पास ये तोतापुरी वाली कच्ची मैंगो ली है मैंने और ये अच्छी खासी सॉफ्ट होती है। तो मैं ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सीधा मुरब्बा बनाने की शुरुआत ही करूँगी। तो अब ये 400 ग्राम जो फ्लैश है मेरे पास कच्चे आम का, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये 700 ग्राम शक्कर। अभी मैं ये शक्कर और आम को मिक्स कर लेती हूँ और ये वाले मिक्सचर को मुझे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक कि सारी शक्कर पिघल के पानी ना हो जाए। ये देखिए 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि शक्कर सारी घुल गई है और पूरा पानी पानी हो चुकी है। यही करेक्ट टाइम है मुरब्बे को पकाने का। तो अब एक पैन में ये हम कच्ची मैंगो का फ्लैश ले लेते हैं शक्कर वाला और हम इसको पकाते हैं। अब हमें ये मैंगो को शक्कर में तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको एग्जैक्टली एक तार तक नहीं पकाना है, उससे पहले ही आप गैस को टर्न ऑफ कर दीजिए क्योंकि कढ़ाई एकदम ही गर्म होती है तो वो रखे रखे ही वो गाढ़ी एक तार जितनी चाशनी हो ही जाती है। ये देखिए एक बार चेक करते हैं, परफेक्ट एक तार बनना शुरू हो गया है। बस यही टाइम पे हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और अभी ये थोड़ा सा गर्म है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ऐड करेंगे चुटकी भर नमक ताकि शक्कर बैलेंस हो सके। मैं ऐड कर देती हूँ 4 से 5 इलायची के दाने दरदरे से कूटे हुए हैं और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा केसर। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। बेसिक डिफरेंस जो छुंदे और मुरब्बे में होता है वो होता है कि छुंदे में मिर्ची पाउडर जाता है जो मुरब्बे में बिल्कुल नहीं जाता है, और मुरब्बे में केसर और इलायची पड़ता है जो छुंदे में बिल्कुल भी नहीं जाता है। बिना मिर्ची का मुरब्बा होता है, इसलिए कहीं कहीं जगह पे इसको कच्ची कैरी का जैम भी कहा जाता है। अब ये मुरब्बे को हम छोड़ देंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अभी आप देखेंगे ना तो चाशनी आपको अच्छी खासी पतली लग रही है, पर जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा चाशनी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए अब ये मुरब्बा टोटली ठंडा हो चुका है और आप देखेंगे कि अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। बस यही करेक्ट टाइम है। इसको एक अच्छी सी एयर टाइट बर्नी में आप भर लीजिए और आप इसको पूरा साल इंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको एक बर्नी में भर लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है कच्चे आम का मुरब्बा। ये देखिए मैं आपको इसको एंजॉय करने का एक अच्छा तरीका बताती हूँ। ऐसे ब्रेड के टोस्ट के ऊपर भी आप इसको एज ए जैम रख सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार लगता है। बचपन के दिन याद आ गए, बहुत खाया है, टू गुड।